तरीके से यहां पर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन तो 1 साल के अंदर अंदर बना ली, लेकिन देखिए डर गैंग के वैचारिक पूर्वज अल्लामा इकबाल भारत में जो डर वाला वायरस छोड़कर गए थे ना, दुर्भाग्य से उसकी वैक्सीन आज तक नहीं आ पाई है। जो डर गैंग छोड़कर गए थे वो, इसी का नतीजा आज की बड़ी खबर है। भारत में वक्त वक्त डर वाली दुकान खुल जाती है। डर गैंग की इसी दुकान में बोर्ड लगता है, हमेशा एक ही बोर्ड लगता है, भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, भारत में सहिष्णुता खत्म हो चुकी है, देश में मुसलमानों को निकालने की देश से साजिश हो रही है। रटा घिसा पिटा पुराना डायलॉग, और यही डर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बार फिर देश को दिखाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि देश में मुस्लिम आबादी सुरक्षित नहीं है, भारत में भाईचारे का माहौल नहीं रह गया है। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपने बच्चों को यह कहना पड़ रहा है कि वो विदेश रहें, वहीं नौकरी करें, वहीं बस जाएं, भारत रहने लायक नहीं है, डर वाला माहौल है। इसलिए आज आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान बहुत ध्यान से, बुज़दिली वाला बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुके, तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अब देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अकेले नहीं है, उनकी तरह जम्मू कश्मीर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी लगता है कि देश में नफरत का माहौल तो है भाई, लेकिन उनकी राय हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी से थोड़ी सी अलग है। वो ये मानते हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि देश छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है भाई। अपनी बात कहने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना भी गाया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ, सिवा जाना कहाँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देश में मुसलमान खतरे में है, जो कहते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने वाली एक बहुत शानदार तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। यह यूपी के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा की तस्वीर है, आपको दिखाएंगे। सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास करके फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि सानिया मिर्जा देश की पहली ऐसी मुस्लिम बेटी होंगी जिन्हें रफाल, मिग-21, सुखोई उड़ाने का गौरव हासिल होगा। आज की सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार खबर, सबसे अच्छी खबर, डर गैंग के मुंह पर ताला लगाने वाली खबर, सानिया मिर्जा देश की पहली ऐसी मुस्लिम बेटी होंगी जिन्हें रफाल, मिग-21, सुखोई उड़ाने का गौरव हासिल होगा। यह हिंदुस्तान की सहिष्णुता की सबसे शानदार तस्वीर है। यह देश में डर गैंग के मुंह बंद करने वाली तस्वीर है। ये वो खूबसूरत तस्वीर है, मतलब भारत का मुसलमान डरा हुआ है कहने वालों का मुंह बंद करने वाली तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर का महत्व डर की राजनीति की मार्केटिंग करने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी और फारूक अब्दुल्ला नहीं समझ सकते। आप सोचिए बहुत ध्यान से, फारूक अब्दुल्ला उसी देश को बदनाम कर रहे हैं जिसने उन्हें सब कुछ दिया। मैं आपको बताऊंगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी 1977 से चुनाव जीत रहे हैं, 7 बार के एमएलए रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। देश ने उन्हें इतना दिया कि अपने बेटे बेटी को विदेश में वो पढ़ा पा रहे हैं। यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी को देश ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने ही देश के लिए कहा, अपने ही देश को गाली दे रहे हैं कि भारत रहने लायक नहीं है। अपने देश के लिए वो कह रहे हैं यहां नफरत का माहौल है, लेकिन भारत में मुसलमान डरा हुआ है। ये दुकान फिर क्यों खुली? इसका सबसे बड़ा कारण जल्दी से 10 सेकंड में जान लीजिए। आरजेडी का मुस्लिम एमवाई फैक्टर अभी चुनाव में हार हुई है। बिहार के गोपालगंज में उपचुनाव में जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, उसी वजह से बिहार के गोपालगंज में मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, फिर भी वहां आरजेडी जेडीयू गठबंधन हार गया। यही चिंता सता रही है, इसलिए तुष्टीकरण की तरफ से दिया गया ये बयान। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे, इतना ही। और अब